हम आज दो शब्दों पे बात करेंगे। दोनों एक ही मिलते जुलते शब्द हैं और दोनों का मतलब बहुत बड़ा अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, जिसको समझने के लिए मतलब बहुत ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। चिंता और चिंतन दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं सुनने में, लिखने में, देखने में, लेकिन ये बहुत अलग चीज़ है। दोनों में क्या सही है, क्या गलत है, ये भी हम जानेंगे, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। चिंता यानी तनाव, टेंशन। ठीक। तनाव की स्थिति तब होगी दो और बेसिक मतलब मजे की बात क्या है, ये दोनों चीजें हमारा मन ही करवाता है। दोनों चीजें हमारा मन ही करवाता है। अब समझना ये है कि क्या करना हमारे लिए सही है और क्या गलत है। चिंता मतलब टेंशन, ये शब्द से ही निगेटिविटी लग रही है कि हाँ ये निगेटिव होगा। और चिंतन मतलब ये दर्शा रहा है कि हाँ आप अगर कोई किसी समस्या में है या कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई तो उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको समझेंगे कि क्यों आई और फिर उसका सॉल्यूशन देंगे। और ये मतलब उसी प्रॉब्लम में उलझा के रखे। अब यहाँ खेल आता है मन का। ठीक। मन, अगर तुमको अगर तुम्हारे पास कोई समस्या हुई, अब मन उसमें तुम्हारा अगर तुमको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, ठीक, बार बार उसी में उलझा रहा है, बार बार उसी का रिग्रेट करवा रहा है कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे साथ है। जैसे सपोज आपका कोई एग्जाम था या कुछ भी मतलब आप कर रहे थे, उसमें फेल हो गए, सपोज दैट। ठीक। अब मन क्या करेगा, मन तुम्हारा तुमको बोलेगा कि तुम तैयार ही नहीं किए थे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम पढ़े ही नहीं हो, तुम मेहनत ही नहीं करी। अगर तुमको ऐसा रिग्रेट फील करवा रहा है और निगेटिव चीज़ें तुम्हारे माइंड में डायरेक्टली मतलब दे रहा है कि हाँ तुम निगेटिव निगेटिव निगेटिव, वो होती है। और फिर वो कौन सी स्थिति पैदा करेगा, चिंता की स्थिति। उससे आप टेंशन में आएंगे, तनाव में आएंगे और फिर डिप्रेशन में आएंगे। ये स्थिति फर्स्ट। ठीक। अब एक स्थिति आती है दूसरी, सेकेंड। ठीक। अब यही एग्जांपल लेते हैं कि आप कुछ काम कर रहे थे, आप कोई एग्जाम दे रहे थे, आप मतलब कुछ भी कर रहे थे, एनीथिंग, कुछ भी आप सोच लीजिए, रिलेट कर लीजिए। उसमें आप फेल हुए, कुछ गलत हुआ आपसे, कोई गलती करी आपने, कुछ भी हुआ। अब यही मन क्या करेगा तुम्हारा, मन तुम्हारा मतलब उस चीज़ को सोचेगा, मतलब तुम्हें ऑब्जर्व करवाएगा और फिर उस समस्या से और जो तुमसे गलती हुई या जहाँ तुम फेल हुए, ये मन तुम्हें उसके हजार रास्ते दिखाएगा कि यहाँ से निकलना कैसे है, यहाँ से मूव ऑन कैसे करना है, यहाँ से चीज़ें सही कैसे करनी है। अगर मैं एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ तो मैं और ज़्यादा पढ़ के और ज़्यादा मेहनत करके इसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है और आपका मन ये समझा रहा है आपको, तो वही चीज़ होती है चिंतन। किसी भी समस्या का चिंतन करना, मनन करना, समझना, ऑब्जर्वेशन करना, वो ये स्थिति है। अब समस्या ये आती है, अब बात ये आती है कि आपका मन कौन सी दिशा में और कौन सी दशा में आपको लेके जा रहा है, चिंता वाली या चिंतन वाली। ठीक। अब यहाँ रोल आता है कि मन सबके पास सेम ही है, कोई विशेष नहीं है कि हाँ किसी के पास बहुत अच्छा है या किसी के पास बहुत बुरा, एक ही है। ठीक। अब क्या करेगा, अब कमजोर मन जो होगा, जो मतलब बहुत जल्दी डरना, बहुत जल्दी सारी चीज़ें करना, कमजोर मन जैसे जो होगा, वो आपको चिंता की तरफ लेके जाएगा। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम में हैं और कुछ भी आपसे गलती हो गई तो आपको उसी में उलझा के रखेगा, निकलने नहीं देगा। उसी में उलझते रहो, उसी की टेंशन लेते रहो और फिर उसी उसी में फंस के और आपको उसी में रखेगा। ठीक। और अगर मजबूत मन होगा ना आपका, तो आपका मजबूत मन आपको चिंतन की तरफ लेके जाएगा, समस्या के समाधान की तरफ, उसके रास्तों की तरफ। वहाँ चिंतन करवाएगा आपसे, चिंतन नहीं करवाएगा। अब ये कमजोर और मजबूत मन का खेल क्या होता है, ये आपके कुछ जेनेटिक भी हो सकते हैं, कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन, समझदारी से और मतलब चीज़ों को देख के समझ के सीख सकते हैं कि हाँ हमको क्या करना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप योग कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में रख रहे हैं और मतलब छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं हो रहे हैं, मेन चीज़ मेडिटेशन है। अगर मेडिटेट आप कर रहे हैं तो आपका मन मजबूत होगा और आपको चिंतन की तरफ लेके जाएगा, ना कि चिंता की तरफ। ठीक।
अब फिर यहाँ सोशल मीडिया का रोल आता है। सोशल मीडिया फिर आपको यही मिल जाएगा और इसी वजह से आपका मन कमज़ोर होता चला गया है, ठीक। वो कोई भी प्रॉब्लम अगर देखता है तो उसके सॉल्यूशन को सोचने के बाद पहले हज़ार बार उसके उसी में उलझना चाहता है, उसी में मतलब अपने आप को सर्वाइव करवाना चाहता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ठीक। वहीं उलझते रहो, नया काम ना करो, फोकस ना कर पाओ बिल्कुल, मतलब कि हाँ। और दूसरी चीज़ ये तुमको प्राउड भी फील करवाता है इस चीज़ के लिए कि अरे भैया तुम मतलब किसी चीज़ को लेके इतना सोच रहे हो, इतना चिंता मतलब इतना चिंता कर रहे हो, इतनी टेंशन ले रहे हो, यानी तुम इस चीज़ को लेके सीरियस हो, तुम बेवकूफ़ हो बेसिकली, ठीक। क्योंकि उसको सोचने से या उसको चिंता करने से वो सॉल्व तो होगा नहीं, तुमको उसी में उलझा के रखेगा, ठीक है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी इस प्रॉब्लम के लिए कि मन को मजबूत करना है, मन को मेडिटेट करना है, ठीक। खुद मेडिटेट कर रहे हैं, आपको एक डिसिप्लिन बनाना है, एक लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगर मतलब सुबह उठ के फिर अपने काम करना, फिर अपने गोल सेट करना, फिर अपने मतलब चीज़ों को एक प्रॉपर वे में रखना और हमेशा पॉजिटिव रहना कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसकी अगर प्रॉब्लम है तो वही सॉल्यूशन भी है, बस हम ढूंढ नहीं पाते हैं, बस समस्या यहीं आती है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो सॉल्यूशन भी उसका ज़रूर होगा, बस हमें खोजने की आवश्यकता है कि हाँ उसमें उलझने के बजाय कि ये क्यों क्यों हुआ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये मतलब ये सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे, ठीक है। उसका सॉल्यूशन ये हम रामायण से भी सीख सकते हैं। श्री राम मतलब रामचरितमानस, राम भगवान राम के जीवन चरित्र से, ठीक। जब सीता जी का मतलब अपहरण करता है रावण, तो जब श्री राम वहाँ आते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि सीता जी क्यों बाहर निकली और क्यों उससे भिक्षा दिया, क्यों उससे बात करी, क्यों कैसे उनका अपहरण वन नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। वहाँ अगर ये सोचते तो फिर कोई मतलब नहीं था। उन्होंने ये सोचा कि अपहरण तो हो ही गया है, अब उस पर सोचने विचारने का कोई मतलब नहीं है। अब उसको कैसे सीता जी को अपने पास लेके आना है, मुद्दा ये है, ठीक है। तो ऐसी सोच विकसित करनी पड़ेगी हम लोगों को और वहीं से वो खोज में चल दिए, ठीक। तो हम लोग फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम और अपनी एनर्जी अपना मतलब माइंड लगाने के बजाय अगर कोई प्रॉब्लम आ ही गई है, कोई गलती हो ही गई है तो उसको सुधारने पे ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ऐसे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।